अगर आप रेगुलरली कोई चीज करते हो तो वो आपकी आदत में आ जाती है वो चीज की। मुश्किल होता है एक बार ब्रेक देने के बाद फिर वापस आना। मतलब अकॉर्डिंग टू यू इस गेम में कंसिस्टेंसी जरूरी है। मतलब अगर आप भले ही धीरे चलो लेकिन आप चलते रहो बस, तो आप इस गेम में आगे हाँ जाके बहुत आगे तक जा सकते हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जी अगर सर। बात करें भाई जैसे स्ट्रेंथ की बात करें, फिटनेस की बात करें, आपका फोकस की, तो उसमें मुझे मतलब पहले से बेटर लगता है कि भाई मैं इतना फोकस, इतना एनर्जेटिक, इतना ज्यादा मतलब चीजों को मुझे समझ में पहले कभी नहीं आती थी। मतलब जितनी आज के टाइम की बात करूं तो अगर मुझे कोई बोले कि स्ट्रेंथ वाइज बात करें कि आप आज से 8 साल 10 साल पहले जाते हो जब आपकी स्ट्रेंथ अब से ज्यादा थी या कम थी, या आपकी फिटनेस लेवल या आपका फोकस, तो वो सारी चीजें पहले से ज्यादा है। कि आपका स्ट्रेंथ की बात कर लो, आप फिटनेस की बात कर लो, मोटिवेशन की बात कर लो। तो मुझे लगता नहीं कि भाई ठीक है, वो नंबर नहीं देखते हम लोग इतना कोई कि भाई बॉडी बिल्डिंग फिर है भी ऐसा स्पोर्ट कि उसमें ऐसे लोगों ने एग्जांपल दिया है कि लोगों ने अभी लास्ट जो 212 चैंपियन बने हैं वो 46 या 47 ईयर्स के हैं। और शॉन रॉडन ने जीता ही था 44 में, या कब ओलंपिया जीता है। डेक्स्टर अभी खेल ही रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं बिगड़ता मेरे हिसाब से। अगर आप रेगुलरली कोई चीज करते हो तो वो आपकी आदत में आ जाती है वो चीज की। मुश्किल होता है एक बार ब्रेक देने के बाद फिर वापस आना। आप अगर रेगुलर बने हुए हो तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती। आप बस आपको चलते रहना पड़ता है। वो एक जरूरी चीज है कि आप चलते रहो तो चीजें ठीक रहती हैं। और जितना आपकी सोच मैच्योर होगी उतना आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाती है कि भाई कैसे आपको ऑफ सीजन रखना है, क्या कितना इन्वेस्ट करना है, और फिर आपको ऑन सीजन में कैसे आना है। फिर वो एक हड़बड़ी या एक अंदर से उतावलापन खत्म हो जाता है कि जो आपको गलत कदम उठाने पे मजबूर करता है कि भाई मैं जल्दी से कुछ कर लूं, जल्दी से कुछ कर लूं, मैं जल्दी से। तो वो प्रॉब्लम वाली बात है। और बॉडी बिल्डिंग या कोई भी स्पोर्ट या कोई भी चीज, पेशेंस मेरे हिसाब से जरूरी है कि आप अपना काम अच्छे से करते रहो, अपना होमवर्क अच्छे से करते रहो, तो आपको फिर एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं आती। मैं जैसे अभी डेक्स्टर जैक्सन की बात करें, मैं जैसे इनको बहुत फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने एक कई वो देखे हैं, मतलब 90s वाला एरा भी उन्होंने कंप्लीट किया है। और फिर बिल्कुल 2000 से लेके 2010 वाला एरा भी देखा। फिर अभी बिल्कुल जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ भी वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब मेहनती ज्यादा है ना, तो अब उन्होंने देखा कि यार ये चीजें अगर हमारे समय पे होती तो मैं तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो सकता था। तो उन्होंने इस समय का पूरा फायदा उठाया। भाई जब एक मैच्योर माइंड हो जाता है ना, और एक मैच्योर मसल हो गया किसी का, फिर उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है चीजों के साथ खेलना। क्योंकि बिगनर को उस तरह की मैच्योरिटी लाने में और उस तरह का चीजें समझने में उसको टाइम लगता है। जब एक इंसान की सोच बिल्कुल ऐसे एकदम उसको समझ में आता है कि मेरे को सारी उम्र बॉडी बिल्डिंग ही करनी है और मैं इसी के लिए ही बना हूं, और ये मैं जितना अच्छा कर सकूं। तो कई बार होता है कि लोग अच्छे लेवल तक पहुंच के छोड़ देते हैं। काफी बॉडी बिल्डर है जो आईएफबीबी प्रो बनने के बाद भी जिन्होंने छोड़ दिया, उसमें कारण कुछ भी रहा हो। लेकिन तो अब डेक्स्टर जैक्सन का एग्जांपल ले तो वही, लेकिन उन्होंने टिके रहे टिके रहे टिके रहे, तो उन्होंने सारे तो टाइटल जीत लिए। मतलब उनके पास ऐसा कोई टाइटल नहीं है जो नहीं है। मिस्टर ओलंपिया से लेके आर्नोल्ड क्लासिक, आयरन मैन, मतलब उनके पास सबसे ज्यादा आईएफबीबी विन्स हैं। और मतलब आज वो जब रिटायर होंगे तो उनको मतलब ऐसा लगेगा कि भाई कोई शिकायत नहीं होगी अपने आप से कि भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और ठीक है, एज ए बॉडी बिल्डर ही मतलब पूरा उम्र रहा हूं, तो वो एक बड़ी अच्छी बात लगती है।